नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जिस इंसान ने दुनिया को 12 महीने और 365 दिन का कैलेंडर दिया। कल्पना कीजिए यदि दिन, हफ्ते, महीने और फिर साल नहीं होते तो क्या होता, और यदि ये सब कुछ होता भी लेकिन सही तरीके से नहीं होता तो क्या होता। इन सवालों का जवाब काफ़ी विस्तार लिए हो सकता है, लेकिन फौरी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा दैनिक जीवन ही अस्त व्यस्त होता, सामाजिक जीवन चरमरा गया होता, इतिहास की पढ़ाई संभव ना हो पाती। इन्हीं मुश्किलों को हल करने के लिए कैलेंडर का आविष्कार हुआ। सभी देशों ने अपनी अपनी समझ के मुताबिक कैलेंडर बनाए। मसलन भारत में शक संवत है, विक्रम संवत है, इस्लामिक कैलेंडर है, जैन और सिख कैलेंडर भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं साल में 12 महीने और 365 दिन वाला कैलेंडर कैसे बना? ये वही कैलेंडर है जिसे हम भारतीय ही नहीं पूरा दुनिया फॉलो करती है। दुनिया को ये कैलेंडर दिया था महान रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने। आज यानी कि ये वीडियो उसी रोमन सम्राट जूलियस सीजर के संबंध से है जिसने दुनिया को 12 महीने और 365 दिन वाला कैलेंडर दिया। 12 जुलाई 100 ईसा पूर्व को जूलियस सीजर का जन्म हुआ था। जूलियस सीजर की गिनती रोम के महान और पराक्रमी सम्राट के तौर पर होती है, जिसका राज्य ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, एशिया माइनर, साउथ यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका तक फैला था। मतलब जो बात 19वीं और 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में कही जाती थी कि इनके राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता, वही बात जूलियस सीजर के शासनकाल भर भी फिट बैठती है। जूलियस सीजर एक ऐसा शख्स था जिसने अपने करियर की शुरुआत एक पुजारी के तौर पे की थी। बाद में वो सेना में शामिल हुआ और फिर रोम के साम्राज्य को उसका सबसे वैभवशाली रूप प्रदान किया। उसके सैन्य अभियान पर भी पढ़े और पढ़ाए जाते हैं। महान अंग्रेजी साहित्यकार विलियम शेक्सपियर ने उन्हीं के जीवन पर साल 1601 से 1604 ईस्वी में नाटक लिखा। जूलियस सीजर 4 सदी बाद भी इस नाटक का दुनिया भर में मंचन होता है। बहरहाल हम यहाँ बात करते हैं अपने मूल विषय कैलेंडर की। दरअसल जूलियस के पहले भी रोमन राज्य में कैलेंडर का प्रचलन था, लेकिन तब उसमें 10 महीने यानी 304 दिन शामिल थे। इससे शासन प्रशासन में समस्या होती थी, समय ही सही गणना में दिक्कत होती थी। जूलियस सीजर ने खगोलविदों के साथ गणना कर पाया कि पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इसलिए सीजर ने रोमन कैलेंडर को 310 से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया। जूलियस कैलेंडर में जुलाई और अगस्त ये 2 नए महीने जोड़े गए थे, यानी पहले जो रोमन कैलेंडर था उसमें 10 महीनों का एक साल होता था, वो अब 12 महीनों का एक साल बन गया था। खास बात यह है कि जिस वक्त ये कैलेंडर बना था उस वक्त मौसम और महीनों के बीच 3 महीनों का अंतर था। इसलिए जूलियस ने 46 बीसी और 445 दिन का बनाया और 45 बीसी से नए कैलेंडर को लागू किया। इसके बाद रोमन साम्राज्य जहाँ तक फैला हुआ था वहाँ नया साल 1 जनवरी से माना जाने लगा। लेकिन जूलियस कैलेंडर में की गई समय की गणना में भी थोड़ी खामी थी। इसमें लीप ईयर की त्रुटि के कारण ईस्टर की तारीख पीछे हट गई। ऐसे में 16वीं सदी आते आते समय लगभग 10 दिन पीछे हो चुका था। समय को फिर से नियत समय पर लाने के लिए रोमन चर्च के पोप ग्रेगरी ने साल 1582 में इस पर काम किया। ग्रेगरी ने एक नया कैलेंडर तैयार किया जो इसे ठीक करने के लिए हर 4 साल में एक लीप दिवस का उपयोग किया गया था। इसी कैलेंडर को नाम दिया गया ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर बनने के 170 साल बाद यानी 1752 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में इस कैलेंडर को लागू किया गया। उस साल 11 कम कर दिए गए थे, यानी 2 सितंबर से सीधे 14 सितंबर की तारीख दी गई थी।
आपको बता दें कि भारत में शक संवत पर आधारित एक कैलेंडर है जिसे भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर के तौर पर जाना जाता है और इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। आज हम इसी कैलेंडर को फॉलो करते हैं। आगे हम इस वीडियो में बात करते हैं जूलियस सीजर के जीवन के बारे में। जूलियस सीजर का जन्म 12 जुलाई 100 ईसा पूर्व में गैयस सीजर और ओरेलिया के घर में हुआ। जूलियस सीजर एक रोमन राजनेता, सैन्य जनरल और इतिहासकार थे। उन्होंने रोमन गणराज्य के पतन और रोमन साम्राज्य के उदय के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीजर ने एक युवा अधिकारी के रूप में एशिया माइनर और वित्त अधिकारी के रूप में स्पेन में अपनी सेवाएं दी। सीजर की पहली राजनीतिक सफलता 63 ईसा पूर्व में मिली जब उन्हें पोंटिफेक्स मैक्सिमस चुना गया, यानी रोम का मुख्य धार्मिक अधिकारी जो महत्वपूर्ण राजनीतिक जिम्मेदारियां भी उठाता है। इसके बाद सीजर को 62 ईसा पूर्व के लिए प्रीडेटर चुना गया। सीजर ने जल्दी ही अपनी शक्ति उपयोग पश्चिम यूरोप के एक रोमन प्रदेश लुसितानिया के कुछ स्थानीय कबीलों के विरुद्ध अभियान चलाने में किया। इसी दौरान उसके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने उन पर उकसाने या युद्ध प्रारंभ करने का आरोप भी लगाया। 59 ईसा पूर्व सीजर ने चुनाव जीता और राजदूत बन गए। सीनेट ने जल्दी ही उनकी सैन्य और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की इच्छा को खत्म कर दिया। उन्होंने पाया कि सीनेट ने अपने विरोधियों से निपटने के लिए उन्हें गठबंधन करने होंगे। सीजर ने जल्द ही गठबंधन बनाया रोमन जनरल पॉम्पे तथा क्रॉसस के साथ, जिससे उन्हें एक कुशल सेना मिली तथा राजनीतिक संबंध बनाने में मदद मिली। इस गठबंधन पर 58 ईसा पूर्व में एक बार और मोहर लग गई जब सीजर ने अपनी इकलौती बेटी जूलिया का विवाह पॉम्पे से कर दिया। सीजर को गुल का राज्यपाल बनाया गया। यह एक रोमन प्रांत था जबकि गुल ने रोमन नियंत्रण सीमित था। सीजर ने रोमन नियंत्रण बढ़ाने की योजना बनाई। उसने ब्रिटेन के विरुद्ध 55 ईसा पूर्व और 54 ईसा पूर्व गुल ने वर्सिंगेटोरिक्स के महत्वपूर्ण नेतृत्व में बड़े पैमाने पर सीजर के विरुद्ध कर दिया। इस विद्रोह ने सीजर के शक्ति आधार के लिए खतरा बढ़ा दिया। रोमन अधिकारी क्लोडियस की हत्या हो गई थी और उसकी हत्या से रोम में खलबली मच गई थी। सीजर एल्पस को पार कर रोम पहुंचे। पॉम्पे रोम में ही रह रहा था। एक नेता के रूप में पॉम्पे ने अपनी राजनीतिक स्थिति को दृढ़ कर लिया था। गठबंधन में एक और तनाव जूलिया की मृत्यु से आया, जिसमें दो लोगों के बीच गठबंधन टूटने लगा। 53 ईसा पूर्व क्रॉसस की मृत्यु ने पॉम्पे और सीजर के बीच संबंधों को और कमजोर कर दिया। जब सीजर रोम पहुंचे, सीनेट ने उन पर मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। सीजर के पास अब एक ही विकल्प था कि गृह युद्ध शुरू कर दे। सीजर ने युद्ध को चुना। प्रारंभ में लग रहा था कि पॉम्पे और सीनेट के पास अत्यधिक शक्ति है। हालांकि सीजर के पास एक मजबूत, अनुभवी और वफादार सेना थी और उन्हें इटली का भी समर्थन प्राप्त था। इसके अलावा सीजर अपने स्वयं के हितों के लिए लड़ रहे थे। पॉम्पे इटली छोड़कर भाग गया। सीजर ने अपनी स्थिति सुदृढ़ की और पॉम्पे को हरा दिया। पॉम्पे मिस्र भाग गया और जहां टॉलेमी तृतीय के आदेश पर उसकी हत्या कर दी गई। जब सीजर मिस्र पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात हुई क्लियोपैट्रा से। क्लियोपैट्रा ने सीजर की विशाल सेना की सहायता से अपने भाई टॉलेमी तृतीय को युद्ध में पराजित किया और मिस्र की महारानी बन गई। क्लियोपेट्रा और सीजर के बीच प्रेम संबंध थे। उन दोनों का एक पुत्र भी था जिसका नाम था सिजेरियन। हालांकि सीजर ने उसे कभी अपना पुत्र नहीं माना। उन्होंने अपनी रोमन तानाशाह की स्थिति प्राप्त कर ली। रोम के कुछ लोगों को लगा कि सीजर बहुत शक्तिशाली है। वे चिंतित थे कि उनका शासन रोमन गणराज्य को समाप्त कर देगा। उन्होंने उसे मारने की साजिश रची। साजिश के नेता कैसियस और ब्रूटस थे।
15 मार्च को 44 ईसा पूर्व सीजर ने सीनेट में प्रवेश किया। कई लोग उनके पास दौड़े और उन पर हमला करने लगे और उसे मार डाला। उसे 23 बार चाकू मारा गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि जूलियस सीजर देखने में पतले दुबले थे। उनका रंग पीला और आंखें धसी हुई थी और इसी वजह से उनके पीठ पीछे कई लोग उनकी तुलना बकरी से कर दिया करते थे। इसलिए जब भी कोई उनके सामने बकरी का जिक्र करता था, वह उसे तुरंत फांसी की सज़ा सुना देते थे। जूलियस सीजर को सोने से भी बहुत प्यार था, इसलिए वह ज़्यादा से ज़्यादा सोने के आभूषण पहनते थे। यहाँ तक कि सोने के आभूषण और सिक्कों से भरे बाथटब में नहाते भी थे। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वह पिघलाए हुए मोती को सिरके में डालकर पीते भी थे। जूलियस सीजर को घोड़ों से बहुत लगाव था। उनके सबसे प्यारे घोड़े का नाम इंसिटेट्स था और वो उससे इतना प्यार करते थे कि उसके रहने के लिए एक सुंदर सा घर भी बनवा दिया था। बाद में घोड़ों के प्रति उनका यह प्रेम सनक में तब्दील हो गया था। इसी सनक के चलते उन्होंने एक बार घोड़े को ही राज्य का मंत्री बना दिया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।